परमेश्वर ने जब वहां से उनको निकाल के लाया तो परमेश्वर ने उनको एक ऐसा भी अवसर दिया कि अगर तुम चाहो तो तुम लौट सकते हो, तुम जा सकते हो। लेकिन ये लोग लौटा नहीं, इनको अवसर था, इन लोगों को मौका मिला, फिर भी ये लोग दोबारा उस जगह पर लौट के नहीं गए, क्योंकि ये लोग स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में थे, स्वर्गीय बातों की खोज में थे, स्वर्गीय देश के खोज में थे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग यहाँ पर परदेशी है, इस पृथ्वी में परदेशी है, और हमारा जो ध्यान है, हमारा खोज है, वो ऊपर की बातों की ओर लगा रहना चाहिए। और ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज की और अंत में इनाम के हकदार ये लोग हुए हैं। प्रभु यीशु के पीछे सिर्फ 12 चेला नहीं थे, बाइबल में लिखा है 72 लोग चेले बने थे यीशु के। ऐसे भीड़ भाड़ में ऐसे ही यीशु के पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे थे, 5,000, 6,000, 10,000 के भीड़ यीशु के पीछे में चला करते थे। लेकिन उनके बाद में भी 72 लोग उस समय में प्रभु यीशु के चेले बने थे उस वक्त में है? तो एक समय ऐसा आया, वे सारे लोग यीशु को छोड़ के चले गए, यीशु को छोड़ के, यीशु को त्याग के चले गए। तो प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों से बोला, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? अगर तुम लोग भी जाना चाहते हो, तुम लोग जा सकते हो। तो पतरस ने बोला, हे प्रभु, हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास में है, अनंत जीवन की आशीषें तो आपके पास में है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाए? बोल के पतरस ने वहां पर कहा है ना। लेकिन प्रभु कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे अवसरों को निकाल देता है, ऐसी मौका को देता है, तो क्या होता है, हम, इनको अवसर मिला, इनको मौका मिला, ये लोग लौटे नहीं, ये लोग लौटे नहीं, ये लोग उस जगह में गए नहीं। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसा अवसर प्रभु निकाल देता है जब प्रभु की सेवकाई का समय हो, जब प्रार्थना का समय हो, जब उसके लिए काम करने का समय हो, जब उसके कुछ वचनों से पढ़ने सुनाने का समय हो, या कहीं प्रभु की सेवकाई में जाने का समय हो, तो प्रभु दूसरा एक अवसर भी वहां पर खोल देता है? और वहां पर क्या करते हो हम, अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा। और हम वहां पर उस मौका को हम मौका समझते हैं, मौका मिला है तो जरूर जाएंगे है ना। अभी मान लीजिए ऐसा कभी कभी होता है, अब रविवार आराधना का दिन में मान लीजिए हम लोग यहाँ आराधना है ना, तो आपको क्या है, कोलकाता में आपको जाने के लिए मौका मिला है, तो कैसे जाना है, वो प्लेन में जाना है, फिर एक पैसा भी अपना खर्च नहीं होगा, उधर में बहुत बड़ा होटल में रहना है, कोलकाता में बागडोगरा से कोलकाता फ्लाइट में जाना है ना, सब लोग पार्टी खर्च कर, एक पैसा भी। तो कभी कभी हमारे मन में विचार आएगा, ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इनोवा गाड़ी में चढ़ने का, बिना पैसा कोलकाता में जाने का, फ्लाइट में उड़ने का, ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिलेगा। आराधना तो हम हर सप्ताह हम करते हैं, चलो इस बार मौका प्रभु कभी कभी हमारे लिए रास्ता को खोल देता है, प्रभु जानबूझ के करता है ऐसा। लेकिन हमें समझना है कि हमें किसकी खोज करना है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, ईश्वरीय वस्तुओं की खोज करो, वो विषय है आज का। कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय के 1 से लेकर 17 पद तक हम लोगों ने पाठ किया। हम जो मसीह में हम लोग जीवित किए गए लोग हैं, मसीह में हम लोग जिंदा हुए, मसीह में हम लोग उद्धार पाए हुए, मसीह में जीवित हुए लोग होने के कारण हमको मसीह की खोज करना है, उसकी वस्तुओं की खोज करना है ना। तो कुलुस्सियों के पत्री यहां पर ऐसा कहता है 3:1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कुलुस्सी की मंडलियों को, विश्वासियों को यह कह रहा है, आप लोग जो है मसीह में जीवित किए हुए लोग हैं, आप लोग जो है
मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, आप लोग जो है मसीह के लोग हैं, मसीह में उद्धार पाए हुए लोग हैं, इसलिए आपको जो है संसार की बातों के ऊपर में मन नहीं लगाना है, संसार की वस्तुओं के ऊपर मन नहीं लगाना है, परंतु ईश्वरीय वस्तुओं की खोज करना है, ईश्वरीय वस्तु की ओर मन लगाना है ना। जहां पर कौन है? जहां पर मसीह विद्यमान है, जहां पर मसीह यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वचन तो कहता है वो सर्वव्यापी है, सब जगह में है, लेकिन एक एड्रेस तो होना चाहिए ना। तो एड्रेस क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान होने के कारण हमारा भी ध्यान, हमारा भी मन उसके ऊपर में और स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर में लगी रहनी चाहिए। हमारा परमेश्वर नदी नाला में नहीं है, हमारा परमेश्वर पहाड़ पर्वत में नहीं है, हमारा परमेश्वर बोट बिरुवा में घास पात में नहीं है, हमारा परमेश्वर पत्थर चट्टान में नहीं है कि हम ये सब कहाँ है, ये सब कहाँ? ये सब पृथ्वी में है ना। ये सब कहाँ है? पृथ्वी में है। हमारा परमेश्वर पेड़ पौधों में नहीं है जो पृथ्वी में है, इसलिए पृथ्वी के लोग पृथ्वी में मन लगाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है, इसलिए हमारा मन ध्यान भी स्वर्ग में और वहां की वस्तुओं के ऊपर में लगी रहनी चाहिए। ये पौलुस इस बात को बताता है, इस बात को यहां पर सिखा रहा है। नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में ऐसा लिखा है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। ये मन है, ये मन कभी कभी हमारा मन किया, इसलिए ऐसा हम लोग मुंह से जो एक वाक्य को हम लोग निकालते हैं, मन किया इसलिए, मन किया हम लोग चला गया, मन किया हम लोगों ने खा दिया, मन किया, तो इस प्रकार का वाक्य जो है ना कभी कभी हम लोग निकालते हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा है? इसलिए ये मन जो है ना, ये हृदय जो है उन सारी कार्यों को करने को भी लगाता है। तो इस मन की रक्षा करना है, इस मन को नियंत्रण में रखना है, मन की रक्षा करना है, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है। अब उसी मन को क्या करना है? पौलुस बता रहा है, हे कुलुस्सियों के विश्वासियों, हे मंडली के लोगों, आपको क्या करना है? अपने मन को ईश्वरीय खोज की ओर लगाना है, ईश्वर की बातों की ओर, जहां मसीह विद्यमान है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना मन को लगाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है, हम लोग संसार की वस्तु हमको नहीं चाहिए, हमको संसारिक वस्तु भी चाहिए। संसार में जीवन जीना है, जब तक संसार में रहना है, संसार का जीवन जीना है, मतलब संसार का वस्तुओं को हमको आवश्यकता पड़ता है ना। लेकिन हमारा जो ध्यान है ना, कभी कभी हम एक चीज को हम देखते हैं, हमारा ध्यान बच्चे लोग कभी कभी यहाँ बच्चे लोग पढ़ने जब आते हैं तो ये टीचर्स लोग कभी कभी बोलते हैं, बच्चे लोग इधर भी देखता है, उधर भी हंसता है, इधर भी बात करता है, तो मार के बोलता है ध्यान से पढ़ो। मतलब क्या है? इधर उधर मत देखो, इधर उधर बातें मत करो, पढ़ाई में अपना फोकस करो, पढ़ाई में अपना नजर रखो। तो क्या है? हम भी प्रभु में जीवित होने के कारण हम मरे हुए थे। इफिसी के पत्र 2 अध्याय बोलता है, तुम अपने पाप अपराध में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह में तुम लोग जिंदा किए गए हो। यीशु मसीह में जीवित हुए लोग हैं हम लोग। अब क्या? तो अभी आप जीवित हो गया है, तो मसीह भी जीवित है। तो मसीह कहां है? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। तो हमें भी हमारा जो ध्यान है वो वहीं पर लगाना। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी संसार के, किसी पृथ्वी की किसी वस्तु में होता, संसार के किसी चीज बीजों में होता, तो हमारा ध्यान भी वही लगा रहना चाहिए। हमारा परमेश्वर तो पहले तो हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया के बीच में, हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है, और दूसरी है परमेश्वर जो है, परमेश्वर का एड्रेस जो है वो है स्वर्ग में। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? जो संसार से आया है, जो पृथ्वी से आया, वो पृथ्वी की बातें बोलता है। हालेलुया। जो पृथ्वी से आया पृथ्वी की बातें बोलता है, लेकिन जो स्वर्ग से आया वह स्वर्ग की बातें बोलता है। तो यीशु स्वर्ग से आया है, वो स्वर्ग की ही बातें बोलेगा, है ना। नेपाली में एक भनाई है, जहाँ मृत्यु के समय में हम लोग प्रचार करते हैं। नेपाली में एउटा धेरै
धेरै अगाडि एउटा बात यस्तो पनि कहावत थियो होइन, पौल दाजुलाई थाहा होला होइन, गर्वको कुरा र स्वर्गको कुरा कसले बताएको छ भन्छ नि होइन। गर्व का जो बात है और स्वर्ग का बात कौन बता सका बोला। उस जमाने के वो वृद्ध लोगों ने ये आपको कथन बना दिया, कहावत निकाल दिया है ना, क्योंकि उस समय में कुछ भी नहीं था, डॉक्टर भी उतना लोग नहीं था, मशीन सब नहीं था, अल्ट्रासोनोग्राफ का आविष्कार नहीं हुआ था। अभी तो गर्भ का पूरा तो सब वो अल्ट्रासाउंड बता देगा, डॉक्टर बता देगा, नहीं बता देगा, एक एक बता देगा, बच्चा कितना महीना का हुआ, कैसा अवस्था में है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफ करने से सब बता देगा, डॉक्टर बता देगा आपका ये अवस्था है, आपको ये करना है। गर्भ का कुरा डॉक्टरले बताइदिएको छ, स्वर्ग का कुरा यीशुले बताएको छ। हालेलुया। स्वर्ग का बात जो है वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बता दिया है। अब वो यीशु स्वर्ग में विराजमान है और हमारा मन, हमारा ध्यान, भले ही हमारा संसार की आवश्यकता, संसार की चीज बीज की जरूरत हमको पड़ेगी, हाँ सब कुछ का आवश्यकता पड़ेगा हमको, लेकिन हमारा फोकस जो है, हमारा फोकस, आज लोग उन चीजों को पाने के लिए क्या नहीं करते हैं, रुपए पैसे को पाने के लिए, धन को पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए, मान इज्जत को पाने के लिए, आदर सम्मान को पाने के लिए, विख्यात होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। उसको पाने के लिए एक के ऊपर एक सिर में पैर रख के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, है ना। सांसारिक चीज, सांसारिक मान सम्मान, सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं। क्यों? पहले तो हम लोग यीशु मसीह में जीवित किए हुए लोग हैं, यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए लोग हैं। दूसरी बात है, हमारा मसीह जो है वो स्वर्ग में है, पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, इसीलिए हमारा ध्यान, हमारा पूरा फोकस भी वही होने चाहिए। ये तो हमारा जिंदगी यापन करने के लिए है, दो पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, रिश्ते नाता में हम लोग जाते हैं, ये तो संसार में रहते हुए हमारा एक रीत है। संसार में जब तक ये सब हमको करना पड़ता है, लेकिन हमारा फोकस मतलब पूरा ध्यान जो है वो ईश्वर की बातों में ही लगे रहने चाहिए, ईश्वर के वस्तुओं में, स्वर्गिक वस्तुओं में ही लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। यहां पर इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 13 से 16 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री 11 का 13 से 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का भी अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कुछ लोग हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, कुछ लोग हैं यहां पर, और भी बहुत सारे लोग। परमेश्वर ने जब वहां से उनको निकाल के लाया तो परमेश्वर ने उनको एक ऐसा भी अवसर दिया कि अगर तुम चाहो तो तुम लौट सकते हो, तुम जा सकते हो। लेकिन ये लोग लौटा नहीं, इनको अवसर था, इन लोग को मौका मिला, फिर भी ये लोग दोबारा उस जगह पर लौट के नहीं गए, क्योंकि ये लोग स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में थे, स्वर्गीय बातों की खोज में थे, स्वर्गीय देश के खोज में थे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग यहाँ पर परदेशी है, इस पृथ्वी में परदेशी है, और हमारा जो ध्यान है, हमारा खोज है वो ऊपर की बातों की ओर लगा रहना चाहिए। और ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज की और अंत में इनाम के हकदार ये लोग हुए हैं। प्रभु यीशु के पीछे सिर्फ 12 चेला नहीं थे, बाइबल में लिखा है 72 लोग चेले बने थे यीशु के। ऐसे भीड़ भाड़ में ऐसे ही यीशु के पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे थे, 5000, 6000, 10,000 के भीड़ यीशु के पीछे में चला करते थे, लेकिन उनके बाद में भी 72 लोग उस समय में प्रभु यीशु के चेले बने थे उस वक्त में है? तो एक समय ऐसा आया, वे सारे लोग यीशु को छोड़ के चले गए, यीशु को छोड़ के, यीशु को त्याग के चले गए। तो प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों से बोला, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? अगर तुम लोग भी जाना चाहते हो तुम लोग जा सकते हो। तो पतरस ने बोला, हे प्रभु,
हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास में है, अनंत जीवन की आशीषें तो आपके पास में है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाए बोल के पतरस ने वहां पर कहा है ना। लेकिन प्रभु कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे अवसरों को निकाल देता है, ऐसी मौका को देता है, तो क्या होता है, हम इनको अवसर मिला, इनको मौका मिला, ये लोग लौटे नहीं, ये लोग उस जगह में गए नहीं। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसा अवसर प्रभु निकाल देता है जब प्रभु की सेवकाई का समय हो, जब प्रार्थना का समय हो, जब उसके लिए काम करने का समय हो, जब उसके कुछ वचनों से पढ़ने सुनाने का समय हो, या कहीं प्रभु की सेवकाई में जाने का समय हो, तो प्रभु दूसरा एक अवसर भी वहां पर खोल देता है, और वहां पर क्या करते हैं हम, अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा। और हम वहां पर उस मौका को हम मौका समझते हैं, मौका मिला है तो जरूर जाएंगे है ना। अभी मान लीजिए ऐसा कभी कभी होता है, अब रविवारी आराधना का दिन में मान लीजिए हम लोग यहाँ आराधना है ना, तो आपको क्या है, कोलकाता में आपको जाने के लिए मौका मिला है, तो कैसे जाना है, वो प्लेन में जाना है, फिर एक पैसा भी अपना खर्च नहीं होगा, उधर में बहुत बड़ा होटल में रहना है कोलकाता में, बागडोगरा से कोलकाता फ्लाइट में जाना है ना, सब लोग पार्टी खर्च कर, एक पैसा भी। तो कभी कभी हमारे मन में विचार आएगा, ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इनोवा गाड़ी में चढ़ने का, बिना पैसा कोलकाता में जाने का, फ्लाइट में उड़ने का, ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिलेगा। आराधना तो हम हर सप्ताह हम करते हैं, चलो इस बार मौका प्रभु कभी कभी हमारे लिए रास्ता को खोल देता है, प्रभु जानबूझ के करता है ऐसा। लेकिन हमें समझना है कि हमें किसकी खोज करना है, हमें इस बात की ज्ञात होनी चाहिए कि हम उस मौका का फायदा उठाएं संसारिक वस्तु के पीछे, या तो हमारा जो फर्ज है यीशु का चेला, यीशु का शिष्य, यीशु का विश्वासी होने के कारण उस आत्मिक बात की खोज करना है। यह हमारे लिए मायने रखता है। कई बार जहां पर प्रभु की कार्य हो, उसी वक्त एक मौका आपको दिया जा सकता है, उस वक्त में हमारा ध्यान, हमारा विचार कहां पर लगे। यहां पर कुछ लोग हैं इब्रानी के पत्री में, उनको मौका था लौट जाने के लिए, प्रभु ने बोला जाओ, लेकिन गया नहीं, है ना। और वो स्वर्ग देश की खोज करते हुए, स्वर्ग वस्तु की खोज करते हुए वे लोग प्रभु में आगे बढ़ते रहे, अंत में इनाम के हकदार ये लोग हुए। संसारिक वस्तु की खोज, एक व्यक्ति हमको मिलता है पुराने नियम में, एक व्यक्ति मिलता है हमको नया नियम में। पुराने नियम में बहुत सारे लोग हैं, नए नियम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर प्रचार करते हैं एक गेहजी के विषय में। गेहजी कौन था, गेहजी को क्या अवसर मिला था, गेहजी को क्या सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ था, एलीसा जैसे प्रभु के महान दास का चेला बनना। एलीसा जैसे महान दास जो एक बार पानी में चद्दर मारता रहा तो पानी 2 भाग होता रहा, ऐसा सामर्थ्य से मुर्दों को जिलाने वाला वरदान पाए हुए ऐसे सामर्थ्य एक प्रभु का दास का एक शिष्य बनने का अवसर उसको मिला था। जब नामान उसके पास में आया, जब नामान को बोला यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ, 7 बार डुबकी लगा के चंगा होके आया, कोढ़ का बीमार था। जब देखा नामान ने, ओ मैं तो पूरा स्वस्थ हो गया हूं, तो एलीसा को बोला, हे स्वामी, हे प्रभु, आपके द्वारा, आपके कहने के द्वारा आपके परमेश्वर ने मुझे अच्छा किया है, अब मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है, धन संपत्ति है, क्या है, पैसा है, आप इसको रख लीजिए। एलीसा ने बोला नहीं, ये मैं नहीं लूंगा, और ये मैं लूंगा, मैं लेके परमेश्वर के विरुद्ध में मैं अपराधी नहीं बनूंगा, मैं इस चीज को लूंगा नहीं। उस वक्त में वो बात को कौन सुन रहा था, गेहजी सुन रहा था, सामने में था, मन मन में बोल रहा है, अरे मेरा स्वामी ये एलीसा कैसा व्यक्ति है, ऐसे अवसर को खो रहा है, ऐसे मौका को बार बार आता है क्या, एक बार प्रार्थना करने के द्वारा उनको अभी का समय में करोड़ों का वो मिल रहा है, लेकिन ये तो नहीं ले रहा है। जब नामान उसको वापस ले जा रहा था, आधा रास्ता में दौड़ के जाता है, हे मालिक, हे स्वामी,
मेरा स्वामी को उस वक्त उसने बोल दिया था, लेकिन अभी उसको ज़रूरत है। झूठ बोल के जो एलिशा के द्वारा इनकार किया गया, वो सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक धन को जो इनकार किया गया था, गेहजी जाके नामान से उसको वापस लेके आता है। जब एलिशा का पता चलता है तो एलिशा ने क्या बोला, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने अपराध किया है, इसलिए नामान का कोढ़ तेरे ऊपर में, तेरे परिवार के ऊपर में सदा बना रहेगा। दोस्तों, कभी कभी हम संसारिक वस्तु के पीछे जब हम चलते हैं, उस चीज को पाने के लिए हम किसी व्यक्ति के पास में जाके कुछ इस प्रकार के कार्य हम करते हैं, तो संसार की जो मनुष्य की जो स्वभाव है वो हमारे जिंदगी में आ सकता है और हम प्रभु से दूर हो सकते हैं। यहूदा इस्करियोती कहता है, बाइबल विद्वान लोग बोलते हैं 12 चेला में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यहूदा इस्करियोती, इसीलिए प्रभु ने उसको पैसा वाला बनाया, पैसा का हिसाब किताब रखने के लिए बनाया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था चेलों में, और सब तो मछुआरा था, मछली मारने वाले लोग थे, है ना। यहूदा इस्करियोती पढ़ा लिखा था, इसीलिए प्रभु ने उसको, लो जितना भी प्रभु जहां पे जाता, कुछ लोग भेंट देते थे, कुछ सिक्का देते थे, धन देते थे, और प्रभु ने बोला यहूदा इस्करियोती तुम रखो ये सब का हिसाब किताब। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, वो जो पैसा जो प्रभु की सेवकाई के लिए उसको मिलता था, वहां से वो चोरी करता रहा। चोरी करते 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 उस संसारिक वस्तु में, संसारिक धन में इतना खो गया, अंत में वही पैसा, वही चांदी का 30 सिक्के में यीशु को बिक्री किया, और उसी के कारण वो लटक के मर गया। लास्ट में उसका पेट फट गया, लिखा है प्रेरित की पुस्तक 1 अध्याय में। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की शिष्य होते हुए भी संसारिक धन के पीछे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, हमें संसारिक धन नहीं चाहिए, हमें संसारिक धन नहीं कमाना है, संसारिक पैसे हमको नहीं चाहिए, संसारिक वस्तु हमको नहीं चाहिए, नहीं। लेकिन हमारा फोकस, हमारा पूरा ध्यान उसमें नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान तो प्रभु में, स्वर्गीय वस्तु में लगे रहने चाहिए, स्वर्गीय वस्तु में लगी रहनी चाहिए। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना है। हालेलुया, कभी भी नहीं भूलना है। हमारा प्रथम जो ध्यान है, हमारा मन है, ईश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। अंतिम पद पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। फिलिपी का पत्र में 3 अध्याय का 18 से 20 में लिखता है, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। ये लोग विश्वासी है, जो पौलुस यहां पर जिसके विषय में बोल रहा है, ये लोग विश्वासी है, प्रभु में विश्वास करने वाले लोग। लेकिन इसका चाल चलन से ऐसे देखता है कि ये लोग प्रभु के क्रूस के बैरी है, क्रूस के दुश्मन है ये लोग। क्यों क्रूस के बैरी है? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर में मन लगाते हैं ये लोग, और इनका ईश्वर पेट है। पेट भोजन करना है, इसके लिए जीना है। क्रूस के बैरी, इसका चाल चलन देख के ऐसा लगता है ये लोग क्रूस के बैरी, क्रूस के मित्र नहीं, क्रूस में लटके हुए यीशु के मित्र नहीं, लेकिन क्रूस के बैरी है ये लोग। कारण क्या है? ये लोग सांसारिक वस्तुओं में अपना मन लगाए हुए हैं, सांसारिक वस्तुओं के ऊपर में मन लगाए हुए हैं। पर हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर की ओर देखते हुए हम यीशु के आने की बाट हमें जोनी चाहिए। तब तक हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा फोकस जो है वो प्रभु की बातें, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर में लगी रहने चाहिए। यीशु स्वर्ग में विराजमान, उनका एड्रेस उधर है जो स्वर्ग में विराजमान है, और उसी कारण इसीलिए हमको हमारा ध्यान, हमारा मन भी उसी और हमें लगाने चाहिए। ये इब्रानियों के पत्री के समान, इब्रानियों के पत्री में जो विश्वासी लोग हैं, इन लोगों के समान अंत में बोलता है, उसे वो आशीष दिया प्रभु ने, है ना, जिसका वो वास्तव में उसको मिला भी नहीं। कई सारे लोग, कई सारी बातें, लेकिन क्या किया? अंत में वो आशीष के हकदार हुआ। तो इन सारी बातों को हमेशा हमेशा के लिए हमें मन में रखना है। सो प्रभु इन छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष